एक नई बात तुमको बताता हूँ मैं, दीन दुखियों पे कुछ ध्यान देते नहीं, मर रही जनता है तड़प जानी। बात क्या है करिंदा बताओ सही, बात क्या है करिंदा, बात क्या है करिंदा बताओ सही, मेरी जनता में क्यों खलबली मच गई, सुन सकूं ये तेरी चैन दिल को नहीं, गम की आवाज क्यों हर गली मच गई। महाराज जी आपका क्या नाम है? हे जी आपका क्या नाम है? काली काली घटाए दगा कर गई, मर रही जनता है दाना पानी बिना, घन घटा ठेस दिल में लगा कर जल बिल तरसी है जनता सभी, अन्य जल बिल तरसती है जनता सभी, कुछ खबर मंत्री जी ने बताया नहीं, सूखा है पड़ गया जानता हूँ मगर भूखमरी का वो किस्सा सुनाया नहीं। सूखा तो पड़ गया है जानता हूँ, लेकिन ये भूखमरी का कोई खबर हमसे मिली नहीं है। दानवीर सम्राट, आपने राजमंत्री भार सिंह के हाथों से गरीबों के लिए 50,000 रुपए अकाल सूखा पड़ जाने के कारण अनुदान भेजा, लेकिन है राजन, आपकी गरीब रिया को उस 50,000 रुपए में से राजमंत्री ने फूटी कौड़ी नहीं दिया है। क्या कहा? वो पैसा हमारे गरीबों तक नहीं पहुंचा है। हाँ राजन, जनता त्राह त्राह कर रही है, दाएं दाने के लिए मोहताज हो गई है। कारिंदा, हमारे भरे दरबार में मंत्री भंवर सिंह को उपस्थित किया जाए, हम इसके लिए तहकीकात करेंगे। प्यारे लाल मालिक, राजमंत्री भंवर सिंह को इसी वक्त तत्काल फोन करो और राज दरबार में उपस्थित करो। मैं शिवा या गए मुकेश कुमार उर्फ चिरई। देखा भाई, केहू के नाम से केहू पैसा न दे जाए, पैसा दिए कहे तो अपने नाम से दे जाए। ये 10 रुपया इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। अरे मंत्री जी, और ये इस वक्त राज दरबार में सम्राट आपसे कोई बता महाराज विजय सिंह की, महाराज विजय सिंह की जय हो। हे दानवीर सम्राट, हे दानवीर सम्राट, हमें भरे दरबार क्यों बुलवाया गया? वाह राजमंत्री, बहुत खो, बहुत खो। महाराज, सुन लिया आपने, बनना जानकर अनजान बनने की चेष्टा कर रहा है। मंत्री भंवर सिंह आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हे दानवीर सम्राट, अब अपने मुखाबिंदों से जाहिर कीजिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए। चल रहा कैसा कारोबार, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। चल रहा कैसा कारोबार, राज का मंत्री जी सरदार। सही सही बतलाइए
मंत्री जी सब हाल, प्रजा मेरी है किस तरह बतलाओ इस साल, कमी क्या है मेरे दरबार, राज का मंत्री जी सरदार। कैसा कारोबार चल रहा है हमारी रियासत में? तो आप रियासत का समाचार जानना चाहते हैं? क्यों नहीं, तो सुनिए महाराज। कहिए। चल रहा अच्छा कारोबार। वाह, क्या बात है। महाराज, रियासत में जिधर में जाता हूँ उधर चहल पहल नजर आती है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। चल रहा अच्छा कारोबार, राज के ऐ मेरे सरकार। आप जानते खुद बा खुद पढ़ाई साला काल। आप तो जानते हैं महाराज कि अपनी साल बारिश नहीं हुई। आप जानते खुद बा खुद पढ़ाई साला काल, जनता पर भी नहीं कोई रंज मलाल, सभी के पास 10-20 हजार। ये बताइए किसके पास पैसा नहीं? मैं जानता हूं कि हर खाते में 10-20-50 हजार पड़े हैं, चाहे बताओ या न बताओ, ये तो मैं जानता हूं। सभी के पास 10-20 हजार, चल रहा अच्छा कारोबार। महाराज, रियासत में किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं और ना ही किसी प्रकार का किसी को दुख है। सब चैनो मन की जिंदगी बसर कर रहे हैं और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान है महाराज। कहिए करिंदा, तुम कह रहे हो कि रियासत के लोग सभी भूखों प्यास से मर रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं सभी के पास 10-20-50 हजार रुपए पड़े हैं। हाँ हाँ दानवीर सम्राट, मैं मंत्री जी की बात बड़ी बात सुन रहा हूँ, लेकिन राजन छोटा मुंह और बड़ी बात मैं करना नहीं चाहता। अभी दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। वो कैसे? इसलिए कि मैं अपने मुख से कहूं और आपको विश्वास नहीं होगा। आपकी गरीब जनता आपसे मिलना चाहती है, बस आप हुक्म कीजिए, इजाजत दीजिए। हमारे रियासत के लोग हमसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ राजा, ठीक है, हम आदेश देते हैं हमारे गरीब जनता को इजाजत दो, हमसे मिलने के लिए वो आए, दरवाजा खुला है। कौरव तख्तपुर वालों, दौरान नेताजी अपनी गरीब जनता को लेकर आइए ना दरबार में, महाराज का आदेश है, आइए। महाराज विजय सिंह की, महाराज विजय सिंह की, महाराज विजय सिंह की। ओ हमार देशवा, ओ हमार देशवा, रोव झूर के करनवा हमार देशवा। ओ हमार देशवा, ओ हमार देशवा, रोव झूर के करनवा हमार देशवा।
के हान हर छोटे मोटे खेती हरि रोवे हर ऐसा बड़ा काल रोवे भीतर में जननवा हमार देशवा। दूर हो जाओ, मैं कहता हूं। मंत्री भवर सिंह, महाराज, ये क्या कर रहे हो? महाराज, हमारे सामने आपके सर पर कोई चढ़कर बोले, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर अरे ये सकता। हमारी रियासत के लोग हैं, ये अपनी मुसीबत लेके आए हैं और तुम उन पे ठोकर लगा रहे हो। एक रोटी में चार परानी कैसे होई गुजारा कैसे होई गुजारा मालिक कैसे होई गुजारा। हर 4 दिन के बाद नहीं जीने का रहा ठिकाना कैसे कटी है माघ महीनावा हमार देशवा कैसे कटी। हट जाओ, मैं कहता हूं। ये सुधीर काश के लोग महाराज के सर पर चढ़कर बोल रहे हैं। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। वो अपनी मुसीबत लेके आए हैं और तुम उनका अपमान कर रहे हो। देख लिया आपने, राजमंत्री आपके सामने इस गरीब जनता के साथ कैसी बदसलूकी कर रहे हैं। जनता की क्या औकात, जनता की क्या औकात कि हमारे सामने महाराज के सर पर चढ़ कर बोले और मैं बर्दाश्त कर लूंगा। राजमंत्री, बात क्या नहीं है, बात क्या है कि ये लोग अपना दुख दर्द महाराज से बता रहे हैं और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुख सुना रहे हैं, दुख सुना रहे हैं कि महाराज का अपमान कर। दयाराम जी, सरकार, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। जो तुम्हारे साथ मंत्री भंवर सिंह ने अपमान किया है, जो अपमान किया है उस अपमान का बदला तो मंत्री इसे चुका सकते हो। ले लो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, अपने अपमान का बदला इसे चुका सकते हो। इस शाही हंटर से महाराज के आदेश का पालन करो और राजमंत्री भंवर सिंह के शरीर के कपड़े के साथ साथ इनकी खाद निकालो। सम्राट मालिक महामंत्री भंवर सिंह के ऊपर हमें हंटर नहीं बरसा सकते हैं, क्योंकि इस राज्य के महामंत्री वारे तखतपुर की जवानों, मंत्री भंवर सिंह, देखा ये बेचारे कितने दयालु हैं, कितने इनके पास कितनी दया है कि अपने किए हुए अपमान का बदला नहीं तुमसे चुका सकते हैं। लेकिन तुम्हारा धर्म और तुम्हारा फर्ज ये कहता है कि इन गरीबों से अपने किए की गलती इनकी माफी मांगिए। नहीं महाराज, हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगिए। ये आपने कैसी सजा सुना दिया, ये कैसा न्याय कर दिया। महाराज, ये ठाकुर का सर है, ये ठाकुर का सर भगवान के सामने या आपके सामने झुक सकता है, लेकिन हे महाराज, इन गरीबों के सामने हमारा सर झुकाकर एक क्षत्रिय कुल का आप अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं मंत्री भंवर सिंह, सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सर झुकाने से तुम्हारा सम्मान खत्म नहीं जाएगा। इन गरीबों से माफी तो मांगना ही होगा आपको। हेलो, या गए
ये ठाकुर का सर है। आज के जमाने में कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जो ताकत से नहीं दिमाग से लड़ी जाती हैं। मेरा सर झुकने से मेरा सर कट तो नहीं आएगा, लेकिन यहां कहीं लोग कहा करते हैं देसी कहावत में, कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। तो यहां में सर झुका देना चाहिए। इसलिए अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे साथ ना जाने क्या हो सकता है। इसलिए नौकरी को कायम रखते हुए मैं इन गरीबों के सामने सर झुका ही देता हूं, लेकिन वक्त का इंतजार करो। अरे दयाराम, अरे कोरवा तख्तपुर के वासी, तुम लोगों के सामने मैं अपने किए की सजा की आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। महाराज विजय सिंह की, महाराज विजय सिंह की, मंत्री भंवर सिंह मुर्दाबाद, मंत्री भंवर सिंह मुर्दाबाद, महाराज विजय सिंह जिंदाबाद, महाराज विजय सिंह जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद। जाओ अपने अपने घर, तुम लोगों की मुसीबत बहुत जल्दी सुनी जाएगी, घबराओ नहीं। मंत्री भंवर सिंह, मेरी बातों को गौर से सुनिए। फरमाइए महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से, चाहे तुरंत हुक्म मेरा बजा लाइए, रुपया लेकर आओ खजाने से तुम दीन दुखियों को जा करके बंटवाइए। जाओ खजाने से 10,000 रुपए लाइए और जाकर हमारे गरीबों को एक एक घर में पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया जाए। जैसा हुक्म महाराज, जैसा हुक्म। लेकिन महाराज, लोग कहा करते हैं कि जिसके सर से एक बार विश्वास का साया हट जाता है उसका दोबारा जल्द विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए हे महाराज, मैं आपके हुक्म का अनादर नहीं बल्कि पालन कर रहा हूं, लेकिन वह रुपया मैं अपने हाथों से नहीं बल्कि वो रुपया मैं करिंदा साहब के हाथों से बंटवाना चाहता हूं। यानी तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे साथ में करिंदा को भी भेज दी? हाँ महाराज। ताकि वो रुपया हर गरीबों के पास पहुंच सके। जी महाराज। ठीक है करिंदा, जाओ जाओ खजाने से 10,000 रुपए लाइए और मंत्री भंवर सिंह के साथ हमारी रियासत की तरफ जाओ और एक एक घर में एक एक गरीब को पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया जाए। हमारे आदेश का पालन किया जाए। मैं चल रहा हूं। कहा राजमंत्री, बहुत अच्छा नेक काम किया। अरे हम तो नेक काम करते आए हैं भाई, और नेकी करके बधी भी नहीं लेना चाहता। तो एक नेक काम और करो कि खजाने से जाकर 10,000 रुपया लेकर आओ, ताकि हम शाम होने के पहले कोरवा तख्तपुर पहुंचकर हर गरीब के दरवाजे पहुंचकर उन्हें उनका हक हम पहुंचा सके। थोड़ी देर आप इंतजार करिए, मैं यूं गया और यूं आया। करिंदा, तूने भी पैसों का खेल नहीं देखा रे। आज के जमाने में लोग कहा करते हैं कि इंसान चोर नहीं, चोर तो पैसा होता है। पैसे का खेल तो अब तुझे दिखाऊंगा मैं। कसम पैदा करने वाले की तुझे ऐसी जगह मारूंगा
जहां पानी तो होगा लेकिन तोरा के पानी देने वाला कोई नहीं होगा। वक्त का इंतजार कर। मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मरने का टाइटल हमारा बहुत पुराना था, लेकिन उम्र के हिसाब से कुछ कमजोरियां आ गई हैं जो मैं सीधा नहीं अब मैं उल्टा मारता हूं, इसलिए कि अब सिधाई का जमाना नहीं रहा। नेक रास्ता बताओ, नेक सलाह दो तो हरामजादे लोग उसे उल्टी राज याद है, अगर हमरे नाम की बुराई तुम्हारी जबान पर एक वर्ड भी आया तो हम तुम्हारी हलक से जबान खींच लूंगा। याद रहे। बाबू यार दासी बनी रही साला भाई, का करी बाबू। मरवाने का शौक है तो लाइन में आया करो। नहीं नहीं आइंदा याद रहे मरवावे का सहूर नहीं है। तो पहले हमसे टिकट लिया करो, नहीं 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 तब प्रवेश किया करो। आउट। आओ। अभी तो शुरू किया है। कसम पैदा करने वाले की तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी, तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी, जुबान पर तुम्हारे शिकायत रहेगी। शिकायत का मौका नहीं दूंगा। याद रहे, कहने वालों ने ठीक ही कहा है, सैर करो तो चमन की करो, बाग में क्या रखा है। सैर करो तो चमन की करो, अरे बाग में क्या रखा है। नौटंकी देखो तो शिवम की, और में क्या रखा है। वक्त का इंतजार करो। कसम पैदा करने वाले किसी राज रियासत में ऐसा गुल खिलाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी।